गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निकट है और हम लोग इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस तरीके से पढ़ाई करी जाए, करंट अफेयर के मुद्दों की उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज एक और डायमेंशंस को लेकर हाजिर हैं और वो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कि कौन से ऐसे संयुक्त सैन्य अभ्यास या संयुक्त वायुसेना अभ्यास या नौसैन्य अभ्यास होते हैं जिनको लेकर के सवाल आईएएस और पीसीएस में बनाए जाते हैं और भी अनेक एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में भी बनाए जाते हैं। और इन सब के बारे में कौन सी बातों की जानकारी जरूरी है उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि मान लो दो देशों के बीच में जो आर्मीज हैं उनके बीच में अगर एक्सरसाइज हुआ तो उसके पीछे एक लक्ष्य होता है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। कैसे आतंकवाद निरोधक सहयोग करेंगे, किस तरीके से आर्मी के जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपस में साझा करेंगे, किस तरीके से जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है या किसी और देश का कोस्ट गार्ड है वो किस तरीके से तटीय क्षेत्रों में कार्यवाही करेंगे। इन सब में जो नॉलेज है और नॉलेज शेयरिंग है उसको मजबूत करने के लिए ऐसे एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। और इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और पहला है धर्म गार्जियन। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं 2024 में अभी तक के जितने महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हुए हैं उसे कवर कर रहा हूं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर 2023 के भी जो महत्वपूर्ण होंगे उसको अगले एपिसोड में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने एग्जाम से 6 महीने के पहले के जो एक्सरसाइजेस होते हैं उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो 2024 में कौन कौन से हुए हैं पहले उसे देखते हैं। सबसे पहले हुआ है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है ये भारत और जापान की आर्मीज के बीच में हुआ है, यानी मिलिट्री, जापान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच में हुआ। 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये हुआ 2024 में। और कहां पर हुआ? ये महाजन राजस्थान में हुआ, यानी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहां पर इसका आयोजन हुआ। और धर्म गार्जियन के माध्यम से भारत और जापान के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूती देने की कोशिश हो रही है और डिफेंस पार्टनरशिप को अलग अलग स्तर पर ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट्स के लेवल पर जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे साझा करने का काम चल रहा है। तो इस तरीके से धर्म गार्जियन एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के रूप में देखा जाता है। साथियों, दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है लामितिये। लामितिये 2024 ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है और 18 से 27 मार्च 2024 के बीच में हुआ। और सेशल्स की यहां पर अगर हम बात करें तो भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि भारत का जो सागर विजन है उसमें जो आइलैंड कंट्रीज हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है और सेशल्स इंडियन ओशन में एक महत्वपूर्ण आइलैंड है और वहां पर अजम्पशन द्वीप, जो अजम्पशन आइलैंड है वो इंडिया के नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम चीन के जो मोतियों की लड़ी की नीति है उसे काउंटर भी करना चाहते हैं। और आइलैंड डिप्लोमेसी जो भारत का है उसका भी इंटीग्रल पार्ट है सेशल्स, और सेशल्स के साथ हम ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप को भी प्रमोट कर रहे हैं। और लामितिये शब्द का मतलब फ्रेंडशिप होता है, तो भारत और सेशल्स के बीच में किस तरीके से फ्रेंडशिप आर्मीज के लेवल पर बढ़े, कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपस में बेस्ट एक्सपीरियंसेस साझा करेंगी, काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में सहयोग करेंगी, इन सब मुद्दों पर ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऐसे एक्सरसाइज को संपन्न किया गया है। साथियों, तीसरा जो एक्सरसाइज है जो 2024 में हुआ वो सदा तनसीक है। सदा तनसीक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी महाजन रेंज राजस्थान में हुआ और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है और एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का हिस्सा है, यानी जो हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर के चलते हैं कि हमारा पड़ोसी देश कुछ कुछ जो हैं, उसके अलावा हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड को भी मजबूत किया, यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत हमने सऊदी अरेबिया को अपना एक्सटेंडेड नेबर माना है। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हमने सऊदी अरब के साथ किया है और सऊदी अरब के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का 39वां सदस्य बना है, तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भारत इस मुद्दे पर सहयोग करता है इसके साथ। तो इस तरीके से पार्टनरशिप इनके बीच में बढ़ रही है। साथियों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है ज्वाइंट एक्सरसाइज दस्तलिक।
दस्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है और ये आर्मी के स्तर पर हुआ है, यानी इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी। 15 से 28 अप्रैल के बीच में तरमेज एक जगह है उज्बेकिस्तान में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो हमारी है उसमें उज्बेकिस्तान एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसी तरीके से यूरेनियम जो प्राप्ति है, यानी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील है, उसको लेकर के भी उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण है। और ताशकंद में, यानी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रैट्स कमिटी है, यानी एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी वहीं पर स्थित है, तो आतंकवाद के संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भी दोनों की पार्टनरशिप इस मामले में है। साथियों, इसके बाद जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी उम्मीद है पूछे जाने की, और वो है ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन, क्योंकि 2023 में पहली बार भारत और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ। अब इसका दूसरा एडिशन 2024 में हुआ है और इंडियन आर्मी और इजिप्ट की आर्मी के बीच में 2024 में 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक अंसास एक जगह है इजिप्ट में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इजिप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सक्रिय सदस्य है, और इसके साथ साथ जो कोई भी घटना होती है, अगर मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में कोई संकट होता है तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका इजिप्ट निभाता है। इस लिहाज से भी हमारे हितों के लिए इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया था। तो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो उसकी भूमिका है इजिप्ट की, उसको भारत सदैव ध्यान में रखता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथियों, इसके साथ ही और भी एक्सरसाइजेस हाल के समय में किए गए हैं, और इसमें एक एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आर्मी के स्तर पर हुआ, और ये भी महाजन रेंज में हुआ राजस्थान में। 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 2024 में इसका आयोजन किया गया, और इसमें भी वही सब चीजें हैं, यानी आतंकवाद निरोधक सहयोग और बेस्ट मिलिट्री एक्सपीरियंसेस को साझा करना, इन सब चीजों पर चर्चा की गई। और इसके साथ ही अगला जो एक्सरसाइज है वो है ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर। भारत और कजाकिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह, बकलोह में स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है, वहीं पर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच में ये एक्सरसाइज किया गया। कजाकिस्तान के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील है, कजाकिस्तान को भी हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड घोषित कर रखा है। कजाकिस्तान के साथ एनएसए के लेवल पर, यानी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और कजाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके लेवल पर सहयोग करने के लिए एक मीटिंग भी नई दिल्ली में आयोजित की गई, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया का एनएसए के बीच में मीटिंग। इस तरीके से कजाकिस्तान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज अभी हाल में न्यूज में रहा है, वो है टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज था। और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का मतलब होता है कि तीनों सेनाएं इसमें मौजूद होती हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 19 मार्च 2024 को यह आयोजित किया गया, और इसका जो लास्ट पार्ट था वो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो पार्टनरशिप है वो मजबूत हो रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर प्रोबेबल सवाल इस बार का बन सकता है तो मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज को जरूर याद रखा जाना चाहिए, और वो है सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज। तो जो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। 9 मार्च 2024 को ये हुआ, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, यानी समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। दोनों देशों की नेवी के बीच में इस पे कार्यवाही की गई है। और अंतिम आज जो हम चर्चा करेंगे वो है मिलन एक्सरसाइज। ये मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और मिलन एक्सरसाइज हुआ है फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में, और इसमें 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। और राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफी तारीफ करी कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मजबूत देने में मिलन की भूमिका इंपॉर्टेंट है। मिलन एक्सरसाइज की जब शुरुआत हुई थी
तब इंडियन ओशन रीजन से केवल 5 नेवीज इसमें भाग लेती थी और वर्तमान समय में 50 नेवीज इसमें भाग ले रही हैं। इस बार का जो विशाखापत्तनम में मिलन एक्सरसाइज हुआ उसमें 50 देशों ने भाग लिया। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मिलन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये अभी हाल के समय में जो एक्सरसाइजेस हुए हैं उनकी बात है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस जो हुए हैं उसका अपडेट आपको जल्द ही देंगे। उम्मीद है कि यह प्रासंगिक लगा होगा आपको, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें, उन्हें बताएं कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के डायमेंशंस हैं उन सबको यहां पर कवर किया जा रहा है और उससे उन्हें लाभ मिल सकता है। एक जगह सारी अपडेटेड जानकारी आपको मिल सकती है। और अगले कार्यक्रम में जल्द ही हाजिर होंगे किसी दूसरे डायमेंशंस पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।